लाहौर स्मार्ट सिटी का मेन गेट अब तक क्यों नहीं बना? यह वो सवाल है जो लाहौर स्मार्ट सिटी से वाबस्ता तकरीबन हर शख्स के जहन में है। लाहौर स्मार्ट सिटी के दो गेट्स प्रपोज किए गए थे। एक गेट जो है वो रिंग रोड वाली साइड पे था और दूसरा जो है वो जीटी रोड से बरास्ता रेलवे अंडरपास। ये बताया गया था कि जी ये दोनों गेट्स जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के बनेंगे और यहां से लोग आसान एक्सेस हासिल करके जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी को अप्रोच कर सकेंगे। इस हवाले से जो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद अपना तजिया भी आपके सामने लाऊंगा कि हकायक असल में हैं क्या। देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया और ग्रुप सीईओ मलिक मोहम्मद असलम साहब ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में और मुतअद्दिद जगह पर यह बताया है कि जी हम दोनों जगह से अप्रूवल ले चुके हैं, यानी जो रेलवे अंडरपास है उसका अप्रूवल भी हमारे पास मौजूद है और रिंग रोड वाली साइड पर भी जो गेट बनाने जा रहे हैं हम उसका भी अप्रूवल हमारे पास मौजूद है। लेकिन चूंकि अभी जो गुज़िश्ता दिन गुजरे हैं, जो गुज़िश्ता महीने गुजरे हैं, उसमें जो है वो निगरान हुकूमत तमाम मामलात को चला रही थी, हुकूमती मामलात को, और उनके ज़ेर सरपरस्ती जितने भी इदारे हैं वो कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया का कहना है कि हमें ताख़ीर का सामना करना पड़ा और इसी वजह से जो है वो ये दोनों गेट्स अभी तक नहीं बनाए जा सके। लेकिन अब तो चूंकि इलेक्शंस हो चुके हैं और अब कोई ना कोई काबीना बनेगी तो अल्टीमेटली मुमकिन है कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया का मौक़िफ़ था, अगर तो वजह यही थी और ये दुरुस्त थी, तो अब ज़ाहिर बात है उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा, इस हवाले से जो हकायक हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से लोगों की एक परसेप्शन इस वक्त बिल्डअप हो रही है और वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी डिलीवरी के हवाले से ताख़ीर का शिकार है और लोग ये सोच रहे हैं कि जी चूंकि अभी जो हमारे पहले ब्लॉक्स थे जो बैलेट किए गए थे वहां पर भी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं की जा सकी और इसी तरह रेलवे अंडरपास और जो रिंग रोड है वहां पर भी काम नहीं शुरू किया जा सका, तो लोगों की एक परसेप्शन बिल्डअप होना शुरू हो चुकी है कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी जो है ये डिले हो जाएगा, यानी इसमें जो डिलीवरी है वो ताख़ीर का शिकार होगी। इस हवाले से मेरी सबसे पहले तो इंतजामिया से ये दरख्वास्त है कि इस परसेप्शन को ज़ाइल किया जाए, फौरी तौर पर डेवलपमेंट को तेज़ किया जाए ताकि लोगों के ज़हन में ये जो एक खदशा है इसको दूर किया जा सके। दूसरी बात, इस हवाले से हकायक कुछ यूं हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने रेलवे अंडरपास के हवाले से जो पहला एक खुशखबरी सुनाई थी तो उसके मुताबिक ये कहा गया था कि जी बहुत जल्द जो है वो इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और गालिबन ये 2022 की बात है। और उसके बाद जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत जल्द जो है वो रेलवे अंडरपास बन के तो यहाँ पे जो है वो इसको डायरेक्ट एक्सेस दे दी जाएगी और इसकी जो एक्सेस बनती है वो जो ओवरसीज प्राइम ब्लॉक की सेक्टर ए और बी के दरमियान जो बड़ी सड़क है जो कि राउंड अबाउट पे जाती है, वहां से डायरेक्ट एक्सेस इसकी बनना थी। लेकिन वहां पर अर्थ वर्क तो मुकम्मल किया गया और शुरू में कोई डाइवर्जन के हवाले से काम किया गया, लेकिन उसके बाद ये काम रोक दिया गया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ पर जो है वो कुछ सरकारी ज़मीन मौजूद है जिसकी वजह से रेलवे अंडरपास के हवाले से मुश्किलात का सामना है लाहौर स्मार्ट सिटी को। लेकिन जब मेरी इस हवाले से इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने इस तासुर को ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये हुकूमत अनस्टेबल होने की वजह से जो है वो हम ये आगे नहीं बढ़ा पाए। और दूसरी बात ये कि जो रिंग रोड से गेट है, जो मेन गेट बनाया जाएगा, उस हवाले से भी इंतजामिया का तो यही ख्याल है। बाकी वहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इशू नहीं है और कोई ना ही तो कोई सरकारी ज़मीन वहाँ पे आती है ना ही कोई और चीज़ आती है, तो अल्टीमेटली रिंग रोड का अंडर जो इंटरचेंज है मुमकिन तौर पर वो पहले बन जाएगा और शायद रेलवे अंडरपास बाद में बनाया जाए। तो ये दोनों गेट्स हैं। अब गेट नंबर 4 तो जो है वो फाटक के पास से जो आता है वो तो भी आर्जी एक्सेस है, वहाँ से लोग इसको लाहौर स्मार्ट सिटी को एक्सेस तो नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात है जिसने करोड़ों का प्लॉट लिया हुआ है वो उस खोखे के पास से आके छोटी लोकल रोड से तो नहीं आएगा, उसको तो मेजर रोड चाहिए होगी तभी उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बनेगी। तो इस हवाले से मेरी लाहौर स्मार्ट सिटी से गुजारिश है कि जी अब जो है चूंकि हालात बदल चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, तो अब इस हवाले से लोगों को फौरी तौर पे कोई अच्छी खबर सुनाई जाए ताकि लोगों का एतमाद बहाल रह सके। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी भी चीज़ की सेल परचेज़ करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको तमाम तर मालूमात फराहम करेंगे और उसके बाद जो है फैसला आपका है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।